अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम शुरू करेंगे ऑर्बिटल रीजन, यानी जो हमारी स्नेल में लिखा हुआ ऑर्बिटल रीजन, उसके हम पार्ट बाय पार्ट शुरू करेंगे। आज हम पढ़ते हैं आईलिड्स, यानी जो आपको ऑर्बिटल रीजन के लिए जो आपके जो दो मूवेबल जो प्रोटेक्टिव जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम आईलिड्स कहते हैं। ये जो आपकी उर्दू में जिसे हम पंखे कहते हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। आईलिड्स की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन के आईलिड्स क्या हैं? ये दो मूवेबल फोल्ड्स हैं जो आपके ऑर्बिटल रीजन पे मौजूद होते हैं, जो आपकी आई बॉल और आई कंटेंट जो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करते हैं? ये आपको एक्सेसिव लाइट से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और आपकी कोई भी इंजरी वगैरह है उससे ये आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपकी डेफिनेशन हो गई। इसकी थोड़ी आगे एक्सप्लेनेशन पे भी चलते हैं। जो आपके आई लिड्स हैं ये दो होते हैं, एक अपर, और वो क्या होता है, जो अपर होता है वो ज़्यादा मूवेबल और लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द लोअर आई लिड। एंड जो आपका लोअर आई लिड है वो आपका स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू अपर और लेस मूवेबल होता है। तो जब ये आपका आई लिड की मूवमेंट कैसे होती है, ये हमारा इस वीडियो के आखिर में मूवमेंट के पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा इसका शुरू में रिव्यू कर लेते हैं। आई लिड जो है इसकी मूवमेंट कैसे, जब आप आईज क्लोज करते हैं, जो अपर आई लिड है वो आपकी कॉर्निया, ये जो आपको मैंने यहाँ पे शो किया है, ये जो कॉर्निया है इस पूरे को आपका अपर आई लिड कवर कर लेता है, और जो लोअर आई लिड है वो इसके लोअर मार्जिन पे होता है। जब आप आईज को ऑन करते हो तो अपर आईलिड मूव कर जाता है अपवर्ड और लोअर आईलिड डाउनवर्ड आ जाता है, यानी कहाँ तक जाता है अपर आईलिड? इसके अपर मार्जिन ऑफ द कॉर्निया तक आ जाता है, और जो आपका लोअर आईलिड है वो बिलो हो जाता है। सही है, लेकिन जो लोअर आईलिड है स्लाइटली राइज होता है कि इस कंडीशन में जब आप आईज को क्लोज करते हैं तो ये थोड़ा स्लाइटली राइज हो जाता है। ये जो हमारे आईलिड्स के बारे में थोड़ा उनकी एक्सप्लेनेशन हो। अब चलते हैं, एक तो लफ्ज है अल्वियोलर फिशर। ये फिशर क्या है? ये इलेक्ट्रिकल ओपनिंग है। क्या इलेक्ट्रिकल ओपनिंग होती है किसके दरमियान में? ये जो आपके आईलिड्स होते हैं, ये अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड, सही है, इन आईलिड्स के दरमियान वाली जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ओपनिंग कहते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यानी ये आपका अपर आईलिड और ये आपका लोअर आईलिड, इसके दरमियान में जो आपकी ये फिशर बन रहा है, जो ओपनिंग बन रही है इलेक्ट्रिकल ओपनिंग, इसे हम कहते हैं सेल्युलर फिशर। इसके जो बीसीक्यूज आते हैं वो ये आते हैं, ये ओपनिंग्स कहाँ होती है, इसकी एंट्रेंस किसके अंदर है? इसकी एंट्रेंस है आपकी कंजक्टाइवल किसके अंदर? सैक के अंदर। सही है, यानी आगे कंजक्टाइवल सैक पढ़ेंगे, उसके अंदर इसकी क्या एंट्रेंस है। अच्छा, जो आपका अपर आईलिड और जो लोअर आईलिड है ये दोनों मीट करते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आपका मीडियल साइड वाला, ये आपका लेटरल साइड, जिसको हम कहते हैं मीडियल एंगल, इसको हम कहते हैं लेटरल एंगल। यानी आपके दोनों आईलिड्स अपर लोअर उनकी मीटिंग पॉइंट क्या है? मीडियल एंगल पे और दूसरा लेटरल एंगल पे। अगर पहले फिशर भी हो गया, फिशर क्या है? ये आपकी इलेक्ट्रिकल ओपनिंग है बिटवीन द आईलिड्स, और ये जाके इंट्रेंस होती है किसके अंदर? कंजक्टिवा सैक के अंदर। अच्छा, इस फिगर में चलते हैं। सही, इस फिगर में आपको ये बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आईलिड्स के बाद हम पढ़ते हैं आईलैशेस के बारे में। सही है, आईलैशेस क्या होते हैं? आईलैशेस आर नथिंग, दीज आर द कर्व्ड हेयर। क्या ये हेयर होते हैं आईलैशेस जो कर्व होते हैं। सही है, तो ये शुरू होते हैं आपके कहां से? इसको हम कहते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन कहते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस मतलब ये म्यूकस और क्यूटेनियस, यानी जो आपका आईलिड था वो जो उसकी डीप सरफेस होती है वो म्यूकस से कवरिंग होती है, और जो उसकी अपर सुपरफिशियल सरफेस होती है वो किससे? स्किन से। और ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, और जहां पे ये मीटिंग पॉइंट है हम कहते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे क्या होता है? आपके आई लेशेस मौजूद होते हैं। अब आई लेशेस के दरमियान में ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स आपके तीन किस्म के हैं। जस्ट ग्लैंड्स आपके तीन किस्म की। एक ग्लैंड्स तो आपके ये आपका हो गया हेयर, और ये हेयर फॉलिकल के अंदर आपके ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड और स्पेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये आपका म्यूकस सीक्रेट करते हैं, स्पेशियस ग्लैंड। सही है, आज इसको हम ग्लैंड ऑफ जी भी कहते हैं, ग्लैंड ऑफ
जी। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है कि ये ओपन होते हैं कहाँ पे, आपकी जो एयर आईलैशेस है, आईलैशेस का जो हेयर फॉलिकल है उस फॉलिकल के अंदर आपकी ग्लैंड्स ऑफ जी मौजूद होते हैं। तो इसी तरह दो आईलैशेस होंगे, इन दो एडजेसेंट आईलैशेस के दरमियान में जो ग्लैंड्स होंगे उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ मोल कहते हैं, ग्लैंड्स ऑफ मोल कहते हैं। सही है, ये जो मैंने बनाया है ब्लू रंग में, ग्लैंड्स ऑफ मोल को हम स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी आपका म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। सही है। अब हमारा एक और ग्लैंड है, तीसरा ग्लैंड जो मेन है यहाँ पे, जो आपकी ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है। सही है, उसको हम कहते हैं टार्सल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? TARSAL। अब ये कहाँ मौजूद होते हैं? टार्सल ग्लैंड पढ़ने से पहले हम चलते हैं टार्सल प्लेट के ऊपर। TARSALPAL, टार्सल प्लेट। असल में टार्सल प्लेट क्या है? ये कुछ भी नहीं, जो आपकी ये ऑर्बिटल सेप्टम बनता है जो आपके ऊपर एपिकैरियम है किसकी, जो आपकी फ्रंटल जो में ऑर्बिटल रीजन के जो अपर पे जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन से उसकी एपिकैरियम नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंडेड होती है जो ऑर्बिटल सेप्टम बनाती है, और ऑर्बिटल सेप्टम की लोअर जो पार्ट होता है वो डाउनवर्ड एक प्लेट बनाता है। अपर आईलिड में प्लेट बनाता है और लोअर आईलिड में, दोनों में प्लेट बनाता है, जिसे हम कहते हैं टार्सल ग्लैंड्स कहते हैं, टार्सल प्लेट कहते हैं। इन्हीं प्लेट के अंदर ये मौजूद ब्लू रंग के मैंने ये बनाए, इन्हें हम कहते हैं टार्सल ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं? इसे मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये आपकी ऑयली मटेरियल सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। सही है। अब जो ऑयली मटेरियल सीक्रेशन है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो आपकी टेयर फिल्म बनती है उसे क्या रखता है? उसे स्ट्रेस करके रखते हैं, और आपकी आई में मौजूद जो एयर है उसको टाइट करके रखता है। सही है, ये आपके टार्सल ग्लैंड्स हो गए। अब चलते हैं कंजक्टाइवा के पास। कंजक्टाइवा क्या है? कंजक्टाइवा जो हमने पढ़ा था, जो आपकी आईलिड की जो डीप सरफेस है, उस डीप सरफेस के अंदर क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कंजक्टाइवा। ये मैंने बनाया, ये आपका कॉर्निया हो गया, इसको हम ग्रीन से जो करते हैं। ये जो आपकी इनर जो कवरिंग है, इस इनर कवरिंग को म्यूकस मेम्ब्रेन वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये यहाँ तक होती है बस, सक्लेरा को भी ये कवर करती है, आईलिड को कवर करती है आपके पूरे, फिर ऊपर से जाके ये बेंड होके सक्लेरा तक आती है। फिर आगे जो इसकी क्या नाम है, इसकी जो एपिथेलियम है, वो एपिथेलियम किसके साथ मिल जाती है? एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया के साथ, यानी वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपकी आईलिड को कवर करे, फिर ऊपर जाके बेंड हो गए किसके? सक्लेरा के पास, ऊपर से भी और डाउनवर्ड से, यानी लोअर लिड में भी, और आगे जाके जो कॉर्निया की एपिथेलियम है, उसी एपिथेलियम के अंदर क्या जाओगे, क्या हो जाएगी? वहां जाके मर्ज हो जाएगी। अच्छा, जो ये बेंडिंग होती है एपिस की, कंजक्टाइवा की, जो अपर लिड में होती है हम कहते हैं सुपीरियर फॉर्निक्स, और जो इसकी हम नीचे वाला आईलिड भी बना लेते हैं, ये आपके नीचे वाला आईलिड, और जो यहाँ पे फोल्डिंग बनेगी यहाँ पे आपकी, ये आपका पूरा यहाँ पे जो फोल्डिंग बनेगी इसे हम कहेंगे इंफीरियर फॉर्निक्स कहेंगे। सही है, ये आपकी कंजक्टाइवा की दो बेंडिंग हो गई, जो अपर लिड में हो गई सुपीरियर फॉर्निक्स, जब आपका आईलिड कंप्लीट हो गया कहाँ? स्क्लेरा की स्टार्टिंग हो, और इसी तरह नीचे। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी, जो आपकी एपिथेलियम ऑफ जो कंजक्टाइवा है वो कॉर्निया के ऊपर आगे, कॉर्निया की एपिथेलियम में क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, मतलब वो आगे कंटिन्यूस हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब चलते हैं जो इसका सुपीरियर फॉर्निक्स है, सुपीरियर फॉर्निक्स का जो आपका अपर लेटरल पार्ट है, यानी ये वाला अपर लेटरल पार्ट, इस साइड से भी आपका अपर लेटरल पार्ट किसकी है? इसका आपकी सुपीरियर फॉर्निक्स का, उसके अंदर किस चीज की ओपनिंग होती है? उसके अंदर ओपनिंग होती है आपकी लैक्रिमल डक्ट्स की ओपनिंग होती है। सही है, ये आपकी 12 होती है तादाद में। क्यों अपर लेटरल में? क्यों? क्योंकि आपकी अपर लेटरल साइड पे आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। सही है। और जो आपका ये टार्सल प्लेट है, जो आपकी टार्सल प्लेट किसके जरिए बननी थी? ऑर्बिटल सेप्टम के जरिए। ये आपकी मीडियल से अटैच होती है किसके साथ? मीडियल से अटैच होती है किसके पास? लैक्रिमल बोन के पास अटैच होती हैं, उसको हम कहते हैं मीडियल सेरेब्रल लिगामेंट कहते हैं। और लेटरल पे किसके साथ अटैच होती है? जो लेटरल बाउंड्री बना रहा है ऑर्बिटल रीजन, वहां पे एक ट्यूबरकल होता है, उसको हम कहते हैं लेटरल सेरेब्रल लिगामेंट कहते हैं। सही है, ये आपकी मीडियल लेटरल सेरेब्रल लिगामेंट, ये आपकी कंजक्टिवा भी होगी, एयर वो आईलैशेस भी हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे, ये मैंने ग्रीन रंग की एक मसल्स बनाया, मसल फाइबर, इसको हम कहते हैं ऑर्बिक्युलाई, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। सही है,
ये क्या होते हैं, ये आपके वो फाइबर्स हैं जो आपकी आई के चारों साइड पे सराउंडिंग है, सही है, ये आपकी क्लोजिंग में काम आते हैं। इसके कुछ फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर्स को हम कहते हैं ऑर्बिकुलर्स के। कौन से फाइबर्स हैं ये आपके? पेल्विरल फाइबर, सही है, पेल्विरल फाइबर्स होते हैं ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई, और कुछ फाइबर ऑर्बिटल फाइबर्स होते हैं। अच्छा, जो ये ऑर्बिटल सेप्टम बनता है जिसके नीचे आपकी टार्सल प्लेट बनती है, इसको ये प्रीच्ड कर रहे हैं ये फाइबर्स। इस फाइबर को हम कहते हैं लेवेटर। लेवेटर में इसको एलिवेट करेगा। फेल्बरल, फेल्बरल को हम समझ लें आपके आईलिड को। कौन से वाले को? सुपीरियर, सही है। लेवेटर, फेल्बरल, सुपीरियर मसल्स के फाइबर से ये आपकी बैक साइड से आते हैं, सही है, ऑर्बिटल रीजन के अपर पार्ट से ये आते हैं आपके ऑर्बिटल सेप्टम को प्रीच करते हैं, फिर आगे किसके अंदर आके मिल जाते हैं? जो फेल्बरल फाइबर है किसके? ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई के। अच्छा, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि आपके आईलिड को, जब आप अपनी आइज को क्लोज कर रहे होते हैं, जब आपका आईलिड अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था, तो अपवर्ड मूवमेंट कौन करवाता है? ये आपके लेवेटर, फेल्बरल, सुपीरियर फाइबर्स करवाता है। ये तो आपका हो गया सारा फिगर भी हो गया। अब चलते हैं हम आईलिड की मूवमेंट्स, यानी जब आपकी आई क्लोज होती है तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और कौन सी मसल रिलैक्स होती है। जब आपकी आईज क्लोज होती है, सही है, तो कौन सी मसल क्लोज करती है और कौन सी मसल? जब आपकी आईज क्लोज होती है, जो आपका ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई के जो उसके दो पार्ट्स हैं, एक ऑर्बिटल और एक फेल्बिरल, जो फेल्बिरल पार्ट है, सही है, वो क्या करवाता है? आपकी आईज की क्लोजिंग करवाता है। जब आपका ये फेल्बिरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका आईलिड क्या होगा? वो डाउनवर्ड आ जाएगा, और डाउनवर्ड आके लोअर आईलिड से मिलके आपकी आईज को कंप्लीटली क्लोज कर देगा। क्लोजिंग कंडीशन में आपके जो आपके लेवेटर, फेल्बिरल, सुपीरियर्स के फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो वो अपर आईलिड को ऊपर की तरफ मूव नहीं करवाएंगे। ये आपकी क्लोजिंग में होती है। जब आप अपनी आईज को ऑन करते हो तब क्या होगा? जब आईज ऑन करेंगे तो आपके जो फेल्बिरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और लेवेटर, फेल्बिरल, सुपीरियर्स के मसल के फाइबर जो हैं वो कर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सही है, तो ये अपर आईलिड की अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे और आपकी आईज ओपन हो जाएगी। ये सिंपल सा था आईलिड्स के बारे में पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम ऑर्बिटल रीजन और उसकी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।